जब डॉक्टर वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने अचानक नोटिस किया कि लड़के के हाथ में लगा ऑक्सीमीटर गिर चुका था। उन्हें लगा कि ये गलती से मोबाइल खेलते हुए हुआ होगा, तो उन्होंने जाकर उसे फिर से ठीक से लगा दिया। लेकिन तभी अलार्म बज उठी। डॉक्टर घबरा गए और लड़के का हाथ छूकर देखा तो पाया कि उसका हाथ ठंडा पड़ गया था और उसकी नाड़ी भी महसूस नहीं हो रही थी। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी कॉल दी और जोर से दूसरों को मदद के लिए बुलाया। फिर उन्होंने CPR शुरू कर दिया। उसी समय नर्स भागते हुए वार्ड में पहुंची और डॉक्टर को बताया कि निरीक्षण कक्ष में लड़के का दिल रुक गया है। पूरा चिकित्सा स्टाफ उलझन में था क्योंकि उन्हें खबर नहीं थी कि निरीक्षण कक्ष में भी कोई मरीज मौजूद है। डॉ जैन को तब याद आया कि हेड नर्स ने कुछ समय पहले बताया था कि निरीक्षण कक्ष में एक किशोर घायल है। चोट हल्की थी, इसलिए उसकी जांच बाद में होनी थी। लेकिन उस समय वे एक और गंभीर दुर्घटना के मरीज का इलाज कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर जेंकिन तुरंत निरीक्षण कक्ष की ओर भागी। इस दौरान महिला डॉक्टर लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी और पास की नर्स उसे इंट्यूबेशन कर रही थी। डॉक्टर जेंग की आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। वह केवल प्रार्थना कर रहे थे कि लड़का बच जाए, वरना वह कभी खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। दरअसल जब लड़का कार दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया था तब उसकी स्थिति अच्छी थी। उसने अपनी मां को सुरक्षित होने की खबर दी थी और कुछ समय तक मोबाइल पर वीडियो भी देखे थे। लेकिन अचानक वह गहरी नींद में चला गया। आखिरकार नियति ने इस युवा जीवन पर दया नहीं दिखाई। आधे घंटे की भरसक कोशिशों के बावजूद लड़के की जिंदगी की लौ बुझ गई। कुछ समय बाद लड़के की मां अस्पताल पहुंची। वह इस सच्चाई को स्वीकारने को तैयार नहीं थी कि जो लड़का कुछ समय पहले उनसे बात कर रहा था वह अब नहीं रहा। उनकी दुख और क्रोध में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने सहायक को तुरंत अस्पताल के डायरेक्टर बुलाने का निर्देश दिया। उसी समय पता चला कि महिला अस्पताल के बजट ऑडिट की प्रमुख अधिकारी थी और उनके हाथ में अस्पताल के भविष्य का निर्णय था। डायरेक्टर ने उन्हें सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, लेकिन महिला समझौते के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कि लड़के की पहली बार जांच तुरंत क्यों नहीं हुई, जबकि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य थी। यहाँ तक कि उसने फोन पर उनसे बात भी की। फिर अब उसका इस अवस्था में क्यों है? ओह, वे सब इसी दलदल में हैं। डॉ आई झेंग ने ये शब्द सुने और भारी दुख में भर गए। अगर उनकी लापरवाही न होती तो शायद वह लड़का इस तरह न मरा होता। जब महिला ने अस्पताल के खिलाफ चिकित्सा दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी तब इमरजेंसी डायरेक्टर अंदर आए। उन्होंने गंभीरता से महिला को समझाते हुए कहा कि लड़के को नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि उसकी स्थिति के कारण उसका इलाज प्राथमिकता क्रम में पीछे रखा गया। इमरजेंसी रूम में इलाज पहले आने की जगह गंभीरता के आधार पर किया जाता है। ये एक अत्यधिक संवेदनशील स्थिति थी। डायरेक्टर ने यह भी बताया कि लड़के के साथ 2 अन्य मरीज अस्पताल लाए गए थे जो महिला के सहायक थे। एक मरीज को दिल का दौरा पड़ा था और दूसरे को फेफड़े और लीवर में गंभीर चोटें आई थी। उनकी गंभीर हालत के कारण लड़के का इलाज प्राथमिकता में थोड़ा बाद में रखा गया, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी और उसने स्वयं कहा था कि उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। डायरेक्टर के स्पष्टीकरण ने शायद महिला को थोड़ी राहत दी। अंततः उन्होंने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया। लेकिन यह घटना डॉ जेंग के लिए एक गहरी चोट के समान थी, जिसे वह शायद अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे।